अर्चना की लैंग्वेज में भाई छीचा लैदर करके वो गए हैं और फिर भी नहीं जीत पाए हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, अपुन अब खेलेगा, ये उनके डायलॉग्स थे। हाँ, मुझे जीतना चाहिए बिग बॉस की ट्रॉफी। क्या चल रहा, एमसी स्टैंड चल रहा और ट्रॉफी लेके निकल रहा, बस ये। लोगों की तो सपना लग रहा है भाई, अपुन ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी अपुन जीत गया। चल शेमड़ी। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आओ चुगली करें के सेकेंड एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है ईशा। बिल्कुल। देखिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये कहते हैं, लेकिन हुआ क्या अच्छे के लिए? देखिए, मेरे लिए तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एमसी स्टैन का आपने थंबनेल के देख के ये भी अनुमान लगा लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल एमसी स्टैन की बात कर रहे हैं। एमसी स्टैन जो है वो बिग बॉस 16 के विनर हो चुके हैं और देखिए डिजर्विंग तो नहीं थे मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग में नहीं थे, और अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग थे तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि एमसी स्टैन डिजर्विंग नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका गेम देखिए 2 दिन पहले, मतलब फिनाले के 2 दिन पहले आपको जर्नी जब दिखाई जाती है तब आपको समझ आता है कि हाँ मुझे जीतना चाहिए बिग बॉस की ट्रॉफी। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, अपुन अब खेलेगा, ये उनके डायलॉग्स थे। बिल्कुल। और जिस तरीके से मतलब गेम उनका समझ नहीं आया, शायद यही उनका गेम रहा होगा। देखिए, जीतने की बात अगर की जाए तो अर्चना गौतम भी, अगर आपने कलर्स फेस जो आप बात कर रहे हैं बिग बॉस की तरफ से, अगर सोशल मीडिया में भी कई सारी खबरें यही आ रही हैं कि शायद फेम की वजह से, बिग बॉस के चेहरे की वजह से प्रियंका चार चौधरी को यह खिताब नहीं मिला और एमसी स्टैन इसके हकदार बन गए हैं। तो देखिए, अर्चना गौतम भी इसके हकदार थी और हकदार थी, बिल्कुल। क्योंकि क्या चल रहा, ये क्या चल गया, ये तो भाई एमसी स्टैन चल गया। बिल्कुल। तो यही कुछ हुआ अर्चना के साथ। अर्चना को फुल भरोसा था कि भाई मैं ही जीतूंगी भाई। अब तो भाई मेरे को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एमसी स्टैन, हाँ देखिए एमसी स्टैन जीते हैं। और देखिए जीतने की वजह देखिए खास नजर ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि वोटिंग की वजह से। ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंग कमाल की है, पूरी दुनिया में आपकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपने बिग बॉस के घर के अंदर क्या किया वो मुझे समझ नहीं आया। मेरी पर्सनली यही है उनके लिए कि मतलब गेम उन्होंने खेला ही नहीं। अगर यहाँ पे अर्चना गौतम खेलती, आपने बोला कि फेस कलर्स का है इसलिए नहीं, प्रियंका चार चौधरी नहीं जीत पाई है, तो देखिए अर्चना गौतम का भी गेम बहुत अच्छा रहा, स्टार्टिंग से लेके वो लास्ट तक उनका जो वो एंटरटेन करती नजर आई है लोगों को। तो मुझे लग रहा है कि उनका वो अंदाज भी लोगों को पसंद आया, बहुत पसंद आया, वो डिजर्विंग भी थी। बिल्कुल। तो अभी अर्चना की लैंग्वेज में क्या चल रहा, एमसी स्टैंड चल रहा और ट्रॉफी लेके निकल रहा, बस ये निकल के ट्रॉफी लेके। देखिए जिस तरीके से अंकित गुप्ता का रिएक्शन ईशा सामने आ रहा है, अंकित गुप्ता ने बोला है कि किस्मत के धनी है वो। किस्मत के, बिल्कुल कहेंगे किस्मत के धनी है, क्योंकि भाई बिग बॉस के घर में रहकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हालांकि ये बस यही कहा है कि मंडली कहा और कहा कि मैं वॉलंटरी एग्जिट यहाँ पे लेना चाहूंगा। लेकिन आपको याद होगा यहाँ उन्हें बचाया डायरेक्टर साजिद खान ने। देखिए मैं भी थोड़ा भूल जाती हूँ, क्योंकि स्टैन मुझे वो एग्जिट करते ही नहीं थे वहाँ पे। अगर जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला है, गेम पूरी तरह से पलट गया। और जब अर्चना गौतम निकली उसके बाद थोड़ा शॉकिंग लगा, लेकिन जब प्रियंका चार चौधरी निकली ना, उससे ज्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि जिस तरीके से टॉप 3 में आके उनको बाहर निकाल दिया गया और वहीं से गेम थोड़ा पलटता हुआ नजर आया। एमसी स्टैन जो थे, एमसी स्टैन वहीं पे ईशा मुझे लगने लगा कि अब तो जीत के करीब आ चुके हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस ने वहां पे अपना गेम खेल दिया। और देखिए अर्चना के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे। शालीन भी यहाँ पे उनका मुंह लटका हुआ नजर आया था। शालीन की बात करें तो शालीन ने भी काफी अच्छा गेम खेला, लेकिन देखिए सोते सोते ट्रॉफी लेके चले गए एमसी स्टैन। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि एमसी स्टैन को खुद पे भरोसा नहीं हुआ कि भाई मैं जीत गया। मतलब लिटरली मैंने कुछ नहीं किया बिग बॉस में, मैं बस सिर्फ सोया और मैंने बस सिर्फ इसलिए ड्रामा किया कि मुझे बिग बॉस छोड़ के बाहर जाना है, घर के बाहर जाना है। ईशा 2 दिन बाद आपको समझ आ रहा है कि आप खिताब के हकदार हैं। बिल्कुल, मतलब जर्नी आपकी दिखाई जाती है, तब आपको लगता है कि मोटिवेशन मिलता है 2 दिन पहले। 2 दिन में आप क्या गेम खेल लोगे? मतलब आपके लिए पका पकाया, मंडली ने आपके लिए पका पकाया रखा और आप मतलब वही है चट करके आप चले गए। तो देखिए कितना भी कहिए शिव ठाकरे के लिए, शिव ठाकरे ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी अपनी, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी वो कह रहे हैं कि शिव ठाकरे, उनका भी इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने भी बोला कि स्टैन के लिए बहुत खुश हूँ, रियल रहे।
वो रियल थे, मतलब आप अनरियल थे, मतलब वही तो आप अनरियल थे, मतलब आप बस यहाँ पे एक्टिंग करने आए थे। रियलिटी शो है भाई, और रियल ही रहना होता है, जिसका नाम ही रियलिटी शो है। तो मुझे नहीं लगता कि ये असली वजह होगी, क्योंकि लगातार अगर आपको याद हो कि बिग बॉस पर आरोप लगते आ रहे हैं कि भाई जो विनर होता है वो कलर्स का चेहरा ही होता है, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर रुबीना दिलैक हो या तेजस्वी प्रकाश हो। हाँ, ये तमाम आपने देखो, मैंने एक बोला और इन्होंने इतने सारे गिना दिए, तो यही आरोप लगते रहे हैं। और इस बार बिग बॉस ने सोचा कि चलिए कुछ डिफरेंट कर लिया जाए और मंडली को ही जिता दिया जाए। मंडली के ही सदस्य स्टैन है और स्टैन जीते हैं। देखिए गर्व की बात तो है कि एक गरीब परिवार से आने वाला बच्चा और आम इंसान से वो आज एक पॉपुलर फेस हो चुके हैं, खास इंसान बन चुके हैं। लेकिन देखिए बिग बॉस का गेम अलग होता है और आपकी जर्नी कैसी रही है वहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो आपने बिग बॉस के जितने भी एपिसोड आपने देखे होंगे वहाँ पे MC स्टैन का उस तरीके से योगदान देखने को नहीं मिला है और उनका गेम भी थोड़ा समझ में भी नहीं आया मुझे पर्सनली अगर बात की जाए तो। बट वही हुआ, अर्चना का गेम जो था वो काफ़ी स्ट्रांग था। वो अगर आपने फेस नहीं लेना था कलर्स का तो शायद अर्चना गौतम को आप ले सकते थे और वो ट्रॉफी के हकदार थे यहाँ पे। बिल्कुल 110%। अगर मैं कहूँ सिद्धार्थ शुक्ला को आपको याद होगा, वो भी अकेले रहकर उन्होंने इस घर में जीत हासिल की और ऐसे में मुझे लगा कि अर्चना भी भाई अकेली रही है और कितनी बार अकेले ही लड़ी है, तो मुझे लगा कि भाई अर्चना विनर हो सकती है। चलिए ठीक है, अर्चना नहीं हुई, प्रियंका होगी। प्रियंका भी जब बाहर आई तो लगा कि शिव होंगे। हाँ। लेकिन MC स्टैन तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस निकल गया। और जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा होगा स्टेज में सलमान खान थे, साथ में दो राम लखन की जोड़ी कहा जाता है उन्हें, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी दोस्ती उनकी बॉन्डिंग देखने को मिली। तो वहाँ पे ये लग रहा था कि शायद शिव ठाकरे ही जीतेंगे क्योंकि उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। स्टैन की जर्नी मेरे हिसाब से डिजर्विंग पर्सन वो नहीं थे। जर्नी सबकी अपनी अलग अलग होती है, सब अपना अलग अलग इतिहास रचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा लगा कि वहाँ पे बिग बॉस ने थोड़ा सा अनफेयर गेम खेला है। आपने अगर कलर्स का फेस या फिर क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शिव ठाकरे ने मराठी बिग बॉस जीता है तो शायद इस वजह से उनको प्रायोरिटी नहीं मिली है, लेकिन अर्चना गौतम को यहाँ पे थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। शालीन भनोट की बात की जाए ईशा, तो शालीन भनोट देखिए बिग बॉस से भले वो बाहर निकल गए थे, लेकिन उसी दिन यानी फिनाले के दिन ही उन्हें एक शो ऑफर हुआ एकता कपूर का बेकाबू, जिसमें वो नजर आएंगे। और देखिए दुख के साथ सुख की घड़ी जरूर आती है और शालीन ने भी मतलब कल टीना को कहेंगे ना अर्चना की लैंग्वेज में, भाई छींचा लैदर करके वो गए हैं और फिर भी नहीं जीत पाए हैं बिग बॉस। बिल्कुल तो मतलब एक कैची वर्ड जो भी है, आप भी कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको इन सारे कंटेस्टेंट में से किसका सबसे वो डायलॉग जो यूनिक था आपको अच्छा लगा। शेमड़ी सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि स्टैन का वो जो डायलॉग है ना वो मुझे लग रहा है वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू फेमस हो चुका है। तो अब्दुल रोज़े के बारे में क्या कहेंगे आप? कल उनका जो क्यूट अंदाज देखने को मिला, वो क्यूट अंदाज उनका बिग बॉस में ही देखने को मिला। पूरा बिग बॉस उनका ऐसे रहा क्यूट अंदाज में ही। खैर जिस तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया कल के उसमें, और गाना सबसे बढ़िया लगा मुझे, जिस तरीके से उन्होंने गाना गाया वो बहुत प्यारा लगा। आप क्या कहेंगे? देखिए अब्दू के लिए जितना बिका उतना मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम पड़ेगा। हाँ। बट बहुत खुश नजर आया वो, मतलब देखिए शिव को और स्टैन से उनकी दोस्ती की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो दोस्ती निभाते चले आए हैं और बाहर भी यही देखने को मिल रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कलर्स की बात की जाए तो टीना दत्ता भी कलर्स का चेहरा रही हैं, लेकिन टीना का इवेक्शन जो था वो थोड़ा सा शॉकिंग लगा क्योंकि मुझे लग रहा था, ईशा को भी शायद लग रहा होगा कि टॉप 5 की डिजर्विंग पर्सन बिल्कुल थी, तो वहाँ पे वो नहीं थी। और देखिए निमृत कौर का भी इंटरव्यू जो है वो सामने आया और वो भी काफी खुश नजर आई। वो बार बार यही सब कह रहे मंडली जीती, मतलब अभी भी उनको यही लग रहा है कि चलिए ठीक है मंडली जीती। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप भाई पूरी मंडली नहीं जीते, MC स्टैन जीता है और MC स्टैन ट्रॉफी लेके, घोड़े वाली ट्रॉफी, बिग बॉस की ट्रॉफी ले गए हैं। और देखिए वो बैठे बैठे जो आप मक्खन बना रहे थे ना, तो मक्खन की मलाई मार के वो बिल्कुल चले गए हैं। और मास्टरमाइंड भी काफी खुश थे। मास्टरमाइंड की बात उछल के उन्होंने MC स्टैन की मतलब जब जीते वो तो भाई उछल के कि चलो मंडली जीत गई है, मंडली का सदस्य यहाँ पे जीत गया है। देखिए प्रियंका चार चौधरी का जो इंटरव्यू वो भी सामने आ चुका है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्टैन जो थे वो रियल थे। मतलब सब बार बार यही कह रहे थे रियल थे। चलिए ठीक है रियल सब थे वहाँ पे। अर्चना गौतम से रियल कौन हो सकता है मेरे हिसाब से पर्सनली? अर्चना गौतम जो एक मतलब अगर उस बंदी से अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो वो खुल के वो चीज़ बोलेगी। बिल्कुल
देखिए मुझे लग रहा है, मुझे ये लगता है कि बिग बॉस ने सिर्फ और सिर्फ अर्चना को टीआरपी के लिए रखा था, सच में कहूँ, क्योंकि 2 दिन के लिए जब अर्चना बाहर गई तो शांति से, बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरी और शांति से पूरे बिग बॉस में छा गई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया गया अर्चना का, और डिजर्विंग जो था उसे नहीं देकर आपने एमसी स्टैन को ट्रॉफी थमा दी। बिल्कुल, लो भैया ट्रॉफी लेके जाओ और आप विनर हो। और वो शो देखने के बाद ना मतलब बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि हम लोग खुद भी लाइव कर रहे थे, वहां पे भी ये देखने को मिल रहा था कि मतलब ये क्या चल रहा। वो अर्चना का आपने डायलॉग सुना होगा, क्या चल रहा, तो वही क्या चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए एमसी स्टैन आए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए आपको थोड़ा बुरा लग सकता है क्योंकि डाई हार्ट फैन हो सकते हैं आप एमसी स्टैन के, लेकिन देखिए जर्नी की 3 महीने की जर्नी की आपने अगर बात की है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से एमसी स्टैन डिजर्विंग पर्सन तो नहीं लग रहे थे ईशा। बिल्कुल, और आपने फैन की बात की, मैं भी फैन हूँ उनके और मैंने भी कई सारे गाने सुने हैं, लेकिन एक होता है ना कि बिग बॉस के अंदर जो डिजर्विंग प्लेयर है कम से कम आप उसे तो जिताइए। एमसी स्टैन ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने दिल जीता है, लेकिन बिग बॉस के अंदर अब क्या वो सच में अगर एमसी स्टैन से भी पूछा जाए कि क्या आपको लगता है आप डिजर्विंग थे? देखिए उनका जो सामने आया ना, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता ने जो कट्टर जनता है मेरी, उन्होंने मुझे प्यार दिया, तो उसका शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। बाकी अगर हम बात करें, बाकी और भी कंटेस्टेंट की बात करें तो गौतम विक के लिए मुझे थोड़ा सा मतलब दुख हुआ, क्योंकि वो आगे तक जा सकते थे। उनका इविक्शन जिस तरीके से हुआ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो आगे बढ़ सकते थे। खैर वो बात की बात थी। उनका एक एपिसोड माफ कीजिएगा, उनका एक शो जो है वो कलर्स पर आने वाला है और अंकित गुप्ता के साथ आने वाला है। जुनूनियत में वो दिखेंगे, यानी कि 2 कंटेस्टेंट बिग बॉस के वो एक साथ देखने को मिलेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बोला ना कि दुख के बाद सुख की घड़ी जरूर आती है, तो मुझे लग रहा है कि वो घड़ी उनके लिए आ चुकी है। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं एमसी स्टैन को क्या ट्रॉफी दी गई, वो उसके हकदार थे या नहीं थे? क्या अर्चना गौतम या फिर प्रियंका चहर चौधरी या फिर शिव ठाकरे इसके हकदार हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और आओ चुगली करें कि आगे के एपिसोड में आप कौन सी चुगली करना चाहते हैं, बिल्कुल कौन सी चुगली करना या सुनना चाहते हैं, वो टॉपिक जरूर सजेस्ट करिएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल यानी न्यूज नेशन या NN बॉलीवुड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर लीजिएगा। बिल्कुल।